हेलो माय डियर बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेमिंग ऑफ एमाइंस देखने वाले हैं। एमाइंस का नेम हम लोग कैसे लिखते हैं ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर क्लास 12th में हैं या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एमाइंस का जो नेम है वो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप देखिए, आज की जो क्लास है इसमें आप समझ पाएंगे कि एमाइंस का नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और देखते रहें आप अपना चैनल केमिस्ट्री चैम्बर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमाइंस का नेम हम लोग लिखना देखते हैं कि कैसे हम लोग एमाइंस का नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जब भी एमाइंस का नेम हमें लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं। उसके लिए पहली चीज़ तो एमाइंस होते क्या हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए कि एमाइंस वो हैं जो किससे बनते हैं, जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। जो क्या होते हैं, जैसे ये आपका हो गया अमोनिया, ठीक है, NH3 हो गया, और इसका जो H है इसको रिप्लेस करके वहां पर आप R ग्रुप लगा सकते हैं या फिर AR ग्रुप लगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एमाइंस। तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए। अब इसमें जो कैटेगरी होती है वो 3 होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, 2 डिग्री कैसे करते हैं और 3 का कैसे करते हैं, ये तीनों चीज हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं 1 डिग्री के लिए। तो बच्चों अगर 1 डिग्री का आपको नेम लिखना है, 1 डिग्री का आपको नेम समझना है, तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात आप याद रखें। अगर कॉमन नेम लिखेंगे आप, कॉमन नेम, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3NH2, CH3NH2। तो इसके लिए जब आप कॉमन लिखेंगे 1 डिग्री के लिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका है एल्काइल ग्रुप हो गया, और लगा देंगे एल्काइल एमाइन। तो कॉमन के लिए आप क्या लगाएंगे, एल्काइल एमाइन, या फिर आप कर सकते हैं एमाइनो एल्केन, एमाइनो एल्केन। तो ये तो बन जाएगा कॉमन नेम। अगर बात आप करेंगे IUPAC की, ठीक है, तो IUPAC के लिए आप कैसे लिखते हैं, IUPAC के लिए आप लिख देंगे एल्केन। आप इसका ई यूज नहीं करेंगे, यहां क्या लगाएंगे, एमाइन। तो क्या नाम बन जाएगा, एल्केन एमाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, 1 कार्बन के लिए लिखेंगे मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। अगर आपको दूसरा लिखना है एमाइनो के टर्म में तो आप क्या यूज करेंगे, एमाइनो मेथेन, एमाइनो मेथेन। अगर इसका आपको लिखना है, आयुपैक नेम लिखना है, तो क्या करेंगे आप, तो देखिए 1 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, एल्केन, तो क्या हो जाएगा, मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। तो ये इसका क्या हो गया, 1 कार्बन के लिए क्या हो गया, कॉमन और आयुपैक दोनों नेम हो गए। अगर यहाँ पे आप यूज कर लीजिए, सपोज लिखा हो CH3 CH2 NH2, इन दिस केस कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एमाइनो एथेन, या फिर होगा क्या, 2 कार्बन है तो एथाइल एमाइन। 2 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे एथाइल और लास्ट में क्या लगाएंगे, एमाइन। तो 2 कार्बन का आपको नेम क्लियर हो जाएगा। अगर आप एमाइनो के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एमाइनो एथेन। तो एमाइनो लगाइए या फिर एथाइल एमाइन लगाइए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं कॉमन नेम। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो इसका क्या होगा, देखिए 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन एमाइन। इसका ये हो जाएगा आयुपैक नेम। बात क्लियर होती है, तो बेटा आप बात क्लियर करते चलिए। चलिए तीसरी बात,
बेटा आप लोगों से दो बात हम किए, जिसमें एक कार्बन लगाए और दूसरे में दो कार्बन लगाए। अब कार्बन को 3 कर देते हैं, कार्बन को क्या कर दिए 3 करते हैं। उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं नेम कैसे लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 NH2। 3 कार्बन के लिए आप जब लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 और NH2 लिखते हैं। यहाँ 3 कार्बन आपके हो गए। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम के लिए आप क्या लिखते हैं, ये देखिए आपका बना हुआ स्ट्रक्चर एल्काइल एमाइन। क्या लिखते हैं, एल्काइल एमाइन। लेकिन एक सोचने वाली बात है, यहाँ पे एक कहानी थोड़ा सा घूमेगी, पिक्चर में एक ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा कि अगर 3 कार्बन हैं तब आप नॉर्मल का यूज करेंगे, तब आप किसका यूज करेंगे, नॉर्मल का यूज करते हैं। तो इस यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है, इस केस में आप नॉर्मल यूज करिए। तो कैसे नाम बनेगा देखते हैं, क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, इसका ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अगर आपको बनाना है एमाइनो के टर्म में, एमाइनो टर्म में क्या करेंगे आप, देखिए 1 2 3। अगर आपको एमाइनो के टर्म में बनाना है बच्चा, तो एमाइनो के टर्म में बनाने के लिए आप यूज करेंगे एमाइनो, लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्केन। लेकिन यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है, एक जगह आप सोचेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। क्या सोचेंगे कि ये जो NH2 है ये पहले कार्बन से लगा है, ये जो NH2 है वो पहले कार्बन से लगा है। तो उस कार्बन का आपको क्या है, लोकेशन आपको दिखानी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए क्या लिखते हैं आप, एमाइनो एल्केन। तो क्या हो जाएगा, 1 एमाइनो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 एमाइनो प्रोपेन। तो इसका ये कॉमन नेम बनता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके आयुपैक की, तो आयुपैक आप कैसे लिखेंगे, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, अब आप लगा देंगे 1 पे क्या है, 1 स्टार्टिंग में लगाइए तो प्रोपेन एमाइन, 1 प्रोपेन एमाइन। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 एमाइन। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज ये कहती है कि आप नंबर को स्टार्टिंग में यूज करिए। स्टार्टिंग में आप यहां यूज कर दिए तो क्या बन जाएगा, 1 प्रोपेन एमाइन, ठीक है। अगर आप बीच में करते हैं तो प्रोपेन ई नहीं यूज करेंगे, 1 एमाइन। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप दोनों का यूज करके आप आयुपैक नेम उसका लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब इसके बाद इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ट्विस्ट लाते हैं, कहानी में एक मोड़ लाते हैं, एक नई कहानी, नई इबारत लिखते हैं। क्या, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ। इसको थोड़ा सा बदलते हैं और इसमें क्या करते हैं, CH3 CH यहाँ लगाते हैं, NH2 और यहाँ लगाते हैं CH3। थोड़ी सी इसकी इबारत हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए, और उसको चेंज करके एक नई कहानी लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे, और वहां देखेंगे इसका नेम हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब कॉमन नेम आप बताते हैं, जब आप कॉमन नेम बताते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको एमाइनो के टर्म में बताना है या आपको नॉर्मल बताना है। अगर एमाइनो के टर्म में बताना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, 2 एमाइनो प्रोपेन, 2 एमाइनो प्रोपेन। इट मीन्स कि जो NH2 है वो किस लोकेशन पे है, सेकेंड कार्बन से अटैच है, इसलिए हम लिख दिए 2 एमाइनो प्रोपेन। अगर आपको ऐसे लिखना है किस टर्म में, एल्काइल एमाइन के टर्म में, तो आप क्या लिखेंगे, ये आपकी कंडीशन कैसी है, आइसो है, तो आइसो प्रोपाइल
एमाइन, आइसोप्रोपाइल एमाइन। तो आइसोप्रोपाइल एमाइन आप इसका कॉमन नेम बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 एमाइनो प्रोपेन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा? मेन तो जो प्रॉब्लम है आपकी वो है आयुपैक नेम, लेकिन कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए। अगर कॉमन नेम नहीं आता है, आपको आयुपैक आता है, तो अगर इससे पूछता है तब तो कोई समस्या नहीं आपके लिए, लेकिन अगर कहानी बदलता है वो इससे पूछता है तब आपके लिए समस्या होगी। तो अब इसके लिए क्या है, आयुपैक नेम क्या होगा इसका बच्चा? आयुपैक देखिए 2 पे लगा है तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरे पे, तो लिख देंगे 2 प्रोपेन एमाइन, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोपेन 2 एमाइन, और इन दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। अब ये बात हो गई 1 डिग्री की, आप 1 डिग्री के लिए आप देख चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग 2 डिग्री की, बात करने वाले हैं, 2 डिग्री को सीखने वाले हैं, 2 डिग्री को समझने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से पेन, मार्कर, पेंसिल उठाते हैं और देखते हैं 2 डिग्री के लिए। तो बच्चा हेडिंग लगाइए आप 2 डिग्री। 2 डिग्री का हम लोग नेम कैसे करते हैं? तो देखिए 2 डिग्री के लिए क्या है, CH3 NHCH3, ये आपका हो गया 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में जो NH लगा है उससे 2 कार्बन और अटैच हैं, तो क्या है कि ये आपका कहलाएगा 2 डिग्री। तो अब 2 डिग्री आपका हो गया। अब 2 डिग्री के लिए आपको क्या करना है? 2 डिग्री करना ये है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर आप जानिए, चुपके से स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसको बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम बना पाएंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए पहले यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन आपका ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अगर आयुपैक लिखते हैं, आयुपैक लिखते हैं आप, तो पहले क्या है कि स्मॉल कार्बन वाले को, स्मॉल कार्बन को आप लिखते हैं N से, N स्मॉल कार्बन, ठीक है। और उसको लिखेंगे किस फॉर्म में? एल्काइल। किस में लिखते हैं? एल्काइल में लिखते हैं। और जो लार्ज कार्बन है, अगर लार्ज नहीं भी है, सेम कार्बन है, तो दूसरे वाले कार्बन को आप लिखते हैं क्या? अगर लार्ज कार्बन है या सेम है, सेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप लिखेंगे एल्केन के टर्म में, एल्केन, ई हटा देंगे और उसमें लगा देंगे एमाइन। बात क्लियर हुई? तो अब इसका हम लोग देखेंगे, पहले तो कॉमन नेम क्या है। देखिए कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम ये, इसमें 2 क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे बच्चों? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, डाई मिथाइल एमीन। अब इसका आयुपैक नेम हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए एक कार्बन ये लगा हुआ है, एक कार्बन ये है, तो क्या लिखेंगे? N मिथाइल, और इस कार्बन को क्या लिख देंगे? मीथेन एमाइन, N मिथाइल मेथेन एमाइन। बात क्लियर हुई? चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। इसी में दूसरे में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कहानी को चेंज करते हैं और यहां पर 2 कार्बन का यूज करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन कर देते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन करते हैं। यहाँ कार्बन सेम थे, यहाँ कार्बन क्या है, डिफरेंट है। तो अब देखिए ये 2 कार्बन का एक चेन है और ये सिंगल कार्बन की है। तो नाइट्रोजन की एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, तो जिधर 2 कार्बन है उसको हम कहेंगे लार्ज हो गया, उसको लिखेंगे एल्केन एमाइन में, और जो स्मॉल है उसको लिखेंगे एन एल्काइल में। तो इसका पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन के लिए क्या है, देखिए यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे एथाइल। 2 कार्बन के लिए अल्फाबेट के लिए यूज करेंगे, और सिंगल कार्बन के लिए मिथाइल
एमाइन, एथाइल मिथाइल एमाइन। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा? इसका आयुपैक नेम में क्या है, देखिए जो स्मॉल कार्बन वाला है ये, तो आप क्या लिख देंगे, एन मिथाइल, लार्ज कार्बन को एथेन एमाइन, एन मिथाइल एथेन एमाइन। तो इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा, इस तरह आपका बन जाएगा ये। अब चलिए बात करते हैं 3 डिग्री के लिए। अब किसकी बात करेंगे, 3 डिग्री की बात करेंगे। तो बच्चा 1 डिग्री आपका हो गया, क्लियर हो गया, 2 डिग्री आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग 3 डिग्री के लिए। तो 3 डिग्री में हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो एक देखेंगे एग्जाम्पल और उसका फिर स्ट्रक्चर बना के क्लियर करते हैं। तो जैसे CH3N CH3 CH3, देखिए 1 डिग्री में याद रखिएगा, 1 डिग्री में NH2 होता है, NH2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन होता है। और 3 डिग्री में, 3 डिग्री में क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अमोनिया के जो 3 हाइड्रोजन थे, तीनों क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, तीनों क्या हो गए, भग गए। जब तीनों भाग गए, वहां पे कौन आ गया, एल्काइल आ गया। तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री बन गया। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग नाम डिसाइड करते हैं। तो क्या करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए क्या है, तीनों सेम है, ठीक है। आयुपैक का स्ट्रक्चर क्या है, तीनों सेम है। तो तीनों सेम में आप क्या करेंगे, 2 स्मॉल वाले को, ठीक है, 2 स्मॉल वाले को अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट है तो आप क्या लिखेंगे, पहले एक स्मॉल वाला लिख देंगे एल्काइल के फॉर्म में, एल्काइल के फॉर्म में, फिर दूसरा स्मॉल वाला लिख देंगे एल्काइल के फॉर्म में, ठीक है। फिर जो लार्ज वाला होगा उसको आप एल्केन के फॉर्म में लिख के एमाइन कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों सेम हैं, ये तो डिफरेंट के लिए हो गया। अगर सेम है, अच्छा डिफरेंट में भी अल्फाबेटिकली चलना है, ध्यान रखना। अगर सेम है तो आपके सेम के लिए क्या कर देंगे, देखिए अगर सेम होता तो आप क्या करते, N कामा N, आप डाई एल्काइल लिखते, डाई एल्काइल, और जो लार्ज वाला होता उसको लिखते एल्केन एमाइन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका पहले कॉमन नेम देखते हैं। देखो तीनों सेम है बच्चा, तीनों क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे आप, ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन। तो ये हो गया ट्राई मिथाइल एमाइन। अब देखिए यहाँ तीनों सेम है तो ट्राई मिथाइल हो गया। अब इसका बनाएंगे आप, देखो यहाँ पर तीनों कार्बन सेम है, तो 2 कार्बन को आप कैसे लिख देंगे, इस फॉर्म में, और एक को लिख देंगे चेन में। तो क्या लिख देंगे, N कामा N डाई मिथाइल मेथेन एमाइन, ये बन गया। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं। यहाँ पर कार्बन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एग्जांपल देखिए C2H5N C2H5 CH3, यहाँ पर 2 साइड कार्बन सेम कर दिए, एक कार्बन क्या कर दिए, डिफरेंट कर दिए। तो इसके लिए कॉमन नेम क्या बनता है, देखिए ये जो सेम है ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए आप जब कॉमन नेम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्या आपका हो गया सेम, तो इसको आप लिख दीजिए N एथाइल, और इसको लिखिए N मिथाइल। अब लगाइए एमाइनो, और इसको आप चेन में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एमाइनो एथेन। एमाइनो लगा के आप बना दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखना हो तो क्या लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, डाई एथाइल मिथाइल, क्या हो जाएगा, एमाइन, ठीक है। अब इसका आयुपैक क्या बनता है, देखिए इस पे आप लिखेंगे N एथाइल, देखिए इसको लिखेंगे आप अल्फाबेटिकली, फिर हो जाएगा N मिथाइल, ये आपको चेन में मान लीजिए तो हो जाएगा एथेन एमाइन,
ये इसका आयुपैक नेम हो गया, ये इसका क्या हो गया, आयुपैक नेम, और ये क्या हो गया, कॉमन। बात क्लियर होती है। चलिए, अब जैसे अगर एरोमेटिक में आप इस पे लगाते हैं NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन एमाइन। बेंजीन एमाइन भी इसको हम लोग कहते हैं आयुपैक में, और कॉमन में क्या बोलते हैं, एनिलीन। अगर आप आयुपैक में भी एनिलीन लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो आप ऐसे इसको कर पाएंगे। इसको आप एक बार रिवाइज करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें एरोमेटिक का नेम कैसे लिखते हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसको आप रिवाइज करिए। अब मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।